down the next heading. Relation between height and depth for same value of g. यहां पर बच्चों बात करने वाले हैं हम कि रिलेशन क्या है हाइट और डेप्थ में अगर g की वैल्यू सेम है उस केस में। तो आपने हाइट का फॉर्मूला स्टडी किया है GH इज इक्वल टू G 1 minus 2H upon R. This is the formula for the height. Name it as equation number 1. ये था फॉर्मूला हाइट के लिए। अब डेप्थ के लिए, फॉर डेप्थ के लिए आपने क्या फॉर्मूला स्टडी किया है G डैश, आपने G डैश किया है, कुछ बुक में GD भी लिखा हुआ है तो आप उसको GD भी लिख सकते हो, G डैश भी लिख सकते हो, आपका परसेप्शन है। इज इक्वल टू 1 minus D upon R. Name it as equation number 2. Now we have to calculate the relation between the two. Then what we have to do is GH is equal to GD. क्योंकि हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर द सेम वैल्यू ऑफ G। मतलब G की वैल्यू जब सेम होगी तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइट को डेप्थ के बराबर कर दिया। नाउ कंपेयरिंग द राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन। नाउ GH इज दिस G 1 minus 2H upon R. GD is G 1 minus D upon R. Both sides G and G will cancel out. The equation remain will be 1 minus 2H upon R is equal to 1 minus D upon R. Both sides 1 and 1 will also be cancelled out. Negative sign will also be eliminated. What we are going to get here? हमें क्या मिलेगा, 2H upon R is equal to D upon R. Both the denominators are also same. अगर denominators भी same हैं तो ये भी cancel out हो गए। हमें जो मिला वो ये था that 2H is equal to D. So this is the relation between the height and depth for same value of G. तो ये एक छोटी सी इक्वेशन आ गई है, इसी पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो चलिए इसका मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर नीचे हम चले गए। मैं इसको डायग्राम से शो करता हूँ, अगर ये पहले नोट कर लो आप, नोट डाउन द स्टेप्स। ओके, नाउ अब इसको समझते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दिस इज योर अर्थ सरफेस, ठीक है। अब इस अर्थ सरफेस का ये हो गया सेंटर और यहाँ पर मैं आ गया। सपोज अर्थ सरफेस यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया और ये जो डिस्टेंस था इट इज 120 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। अब हमसे ये कहा जाएगा कि डेप्थ तो आपको पता है, आप अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर नीचे हो, तो वहां पर जो G की वैल्यू है, यहाँ पर जो G की वैल्यू है उतनी ही G की वैल्यू अर्थ सरफेस से ऊपर कितने डिस्टेंस पर होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस the value of G is same as that at 120 kilometer below the earth surface. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ सरफेस से कितना ऊपर G की वैल्यू सेम होगी अगर हम 120 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं। तो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास D की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस D की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इज 2H इज इक्वल टू 120, H इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60 किलोमीटर। इसका मतलब है अर्थ सरफेस से 60 किलोमीटर ऊपर जो G की वैल्यू होगी उतनी ही G की वैल्यू अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर नीचे भी सेम होगी। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, नोट डाउन द क्वेश्चन।
So note down the next question. At what height above the earth's surface? Note down the next question. At what height above the earth's surface the value of G remains same as that in depth of 120 kilometer. So this is the question. Let's start. So we have studied the formula 2h is equal to d. This is the formula. The depth is given 120 kilometer. So 2h is equal to 120. Depth is given already to 120 kilometer. So 120 h is equal to 120 divided by 2. That is equal to 60 kilometer. So at 60 kilometer above Earth's surface, the value of G is same as that in depth of 120 kilometer. Note down the steps. Next, similarly, note down another question which you have to do on your own. Next question आप अपने आप करने वाले हो. Note down the next question. At what height above the Earth's surface? The question is at what height above the Earth's surface the value of G is same as that in mine of 80 kilometer deep. Note down this question. You have to do it yourself. Now note down the next question. The next question is how much below the surface of Earth does the acceleration due to gravity becomes 1% of its value at Earth surface, where the radius of the Earth is 6,400 kilometers. That is also given. Okay. Now the question is how much below the surface of Earth does the acceleration due to gravity becomes 1% of the value at Earth surface. क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना है कि अर्थ सरफेस से कितना नीचे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 1% हो जाती है इन कंपैरिजन टू द एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 6400 किलोमीटर्स. तो क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना है कि अर्थ सरफेस से कितना नीचे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन किलोमीटर्स, कितना नीचे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1% हो जाती है इन कंपैरिजन टू द अर्थ सरफेस. ठीक है. सो
हम सबसे पहले इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं डेप्थ, तो कितना परसेंट है, 1% ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ जी। एक्सेलरेशन एट डेप्थ, डेप्थ हमें गिवन है, तो कितना परसेंट है, 1% है। 1% किसका है, तो वो 1% है अर्थ सरफेस का, तो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 1% को हम ये लिख सकते हैं, दैट इज 1/100 इंटू जी, और यू कैन से दैट g/100। ओके, यहां तक चीज क्लियर हो गई। डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, दैट g इंटू 1 माइनस d/r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्थ, g1 माइनस d/r। नाउ अब GD की वैल्यू आपने भी निकाली है, g/100, तो नोट डाउन दिस स्टेप, g1 माइनस d/r। बोथ साइड g विल कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1/100 इज इक्वल टू 1 माइनस d/r, और यू कैन से दैट d/r इज इक्वल टू 1 माइनस 100, d/r इज इक्वल टू 99/100, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेप्थ d इज इक्वल टू 99/100 इंटू रेडियस। रेडियस की वैल्यू गिवन है, चलिए इसको ऊपर कर देता हूं मैं, d इज इक्वल टू 99/100 इंटू 6400, तो d इज इक्वल टू 99 इंटू 64। कैलकुलेट करिए, बताइए कितना किलोमीटर हुआ, ये हो जाएगा 6336 किलोमीटर। ये था क्वेश्चन, नोट डाउन द स्टेप्स। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो आप अपने आप सॉल्व करोगे और आप देखोगे आपको समझ में आया कि नहीं। नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much below the surface of earth, how much below the surface of earth does the acceleration due to gravity, does the acceleration due to gravity becomes, पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आपको लिखना है, बस यहां पर आपको वैल्यू चेंज करके कर देनी है 70%। ठीक है, क्वेश्चन की लाइनें एज इट इज होंगी, बस यहां पर जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे। अभी तक आपने किया था 1% के लिए, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 70% ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आल्सो गिवन। ठीक है, तो इसके लिए आप सॉल्व करोगे एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो इसको देख के आप समझिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, सेम फॉर्मूला पुट करना है। आफ्टर दैट जो आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर कितना आना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए 1920 किलोमीटर, 1920 किलोमीटर, ये आंसर आएगा। Now move to the next question. The next question is the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity at moon's surface is कितनी है, that is 1.67 meter per second square, and radius of moon is 1.74 10 to the power 6 meter. Then calculate mass of the moon
then calculate the mass of the moon and you have to use the value of known g की वैल्यू आप एज इट इज रखेंगे जो आपको पता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस पर जो g की वैल्यू होती है वो गिवन है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द मून इज आल्सो गिवन, दैट इज 1.74 10 टू द पावर 6 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है कि मून का मास कितना होगा। इसके बाद आपको वैल्यू जो है कैपिटल जी की वो वही यूज करनी जो आपको पता है, दैट इज 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वैल्यूज लिख लेते हैं। कैपिटल जी की आपको पता ही है, ठीक है। रेडियस ऑफ द मून आपको गिवन है, दैट इज 1.74 10 टू द पावर 6 मीटर। इसके बाद आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून भी गिवन है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ लेट्स बिगिन। तो आपने जो स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, दैट g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ये फॉर्मूला हमने अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में पढ़ा है। अब अगर मून के रिस्पेक्ट में इसको हम करेंगे तो हम कर देंगे gm इज इक्वल टू g मास ऑफ द मून रेडियस ऑफ द मून होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले की बेसिस से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमें निकालना है मास ऑफ द मून। तो इस फॉर्मूले से मास ऑफ द मून का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इनटू रेडियस ऑफ द मून होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू, अगर वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो कैप स्मॉल जी की वैल्यू आपको गिवन है 1.67, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 1.74 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 6.67 10 टू द पावर -11, ठीक है। अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 10 टू द पावर है इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखा देते हैं। तो 1.67 इंटू 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 2 12 होल डिवाइडेड बाय 6.67 10 टू द पावर -11, ठीक है। अब आप इन तीनों सिस्टम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आप मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितनी वैल्यू आई। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ इसकी, इस पोर्शन में तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 10 टू द पावर -11 है, ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम 10 टू द पावर 11, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 11 प्लस 10 to the power 12, that will be become 10 to the power 12. Okay, so after multiplying this we get 7.58 10 to the power 22 kg. So this is the mass of the moon. Note down the steps. So the next question is, a body weighs about 90 kilogram force on the surface of Earth. How much will it weight on the surface of Mars, whose mass is 1/9 and radius is 1/2 of Earth? क्वेश्चन गिवन है, एक बॉडी का वेट आपको गिवन है 90 किलोग्राम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पे किसी बॉडी का वेट किया गया, उसकी वैल्यू गिवन है आपको। अब आपसे ये पूछा गया कि इसी बॉडी का वेट अगर हम मार्स पे करते हैं तो वहां पे कितना आएगा, जबकि आपको अर्थ पे आपको मास गिवन है। जो मार्स है, प्लैनेट है मार्स, उसका मास गिवन है वो 1/9 है अर्थ के मास का। अर्थ के मास का 1/9 है और रेडियस जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में हाफ है। तो ये भी आपको गिवन है।
तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना वेट होगा अगर हम उसी बॉडी को मार्स पे ले जाके दोबारा से वेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द मार्स, दैट इज 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ मास इज 1/2 द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये मेंशन कर लिया। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ये ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, G is equal to gm upon r square। Similarly, अब acceleration due to gravity on Mars surface, तो acceleration due to gravity on Mars surface, तो यहाँ पर हो जाएगा gm, यहाँ पे e कर देंगे तो ये हो जाएगा gmm upon rm स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम इसको देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इसको नेम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नेम दे दिया। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड है gm, फर्स्ट है ge। तो gm की वैल्यू गिवन है आपको gmm अपॉन rm स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय gme अपॉन re स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज gmm अपॉन rm स्क्वायर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल एक्ट एज ए re स्क्वायर अपॉन gme। So G and G will cancel out. Okay, note down the steps. Now this equation can be written as, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, कैसे लिखी जा सकती है ये इक्वेशन। चलिए इधर देखते हैं। It can be written as mass of the moon upon mass of the earth into रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द मून। मैंने मास वाले टर्म्स को एक साथ रख लिया, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ एक साथ, फिर रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून इसको भी एक साथ कर दिया। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू, तो आपने मास की वैल्यू निकाली थी, दैट मास ऑफ द मून इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/9। मास ऑफ द अर्थ नीचे चला आएगा, इसके ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। तो यहाँ पर मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, इसकी जगह पे 1/9। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, तो रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ 1/2, ये r नीचे चला गया, तो ये ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है re अपॉन rm अपॉन re, यहाँ रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसको 2 ऊपर लिख देंगे और 1 नीचे आ जाएगा, इंटू 2/1 होल स्क्वायर। क्योंकि re नीचे था, यहाँ re ऊपर है, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया 2/1 होल स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग दिस 1/9 इज इक्वल टू 4/1, और यू कैन से दैट इट इज 4/9। इतना करने के बाद नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास। हमें क्या निकालना था कि x वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेट निकालना था। तो वेट एट मास, वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इन ऑन मास। तो m, तो gm की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, तो gm की वैल्यू आपने यहां से निकाली है, कितनी आई थी अभी यहाँ पर ऊपर, तो gm की वैल्यू आपने निकाली है, इसकी वैल्यू आई है 4/9। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m इंटू 4/9 इंटू ge। कैसे लिखा
लिखा मैंने, इधर देखिए ऐसे था ये इक्वेशन, gm अपॉन ge इज इक्वल टू 4/9, तो gm 4/9 इंटू ge। आपने ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, 4/9 वैल्यू आई है, 4/9 हमने इसके बराबर में रखा है दोनों को, GE मल्टीप्लाई में चला गया, इट विल बिकम 4/9 इनटू GE, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मास की वैल्यू आपको पुट करनी है और GE की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मास की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, मास इनटू 4/9 मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, दैट इज ये किसका हो गया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ, ये वेट का फॉर्मूला हो गया। नाउ वेट आपको गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट का वेट जब अर्थ सरफेस पे लिया गया तो वो कितना था, तो वो था आपका 90 किलोग्राम फोर्स। तो 9 और ये कैंसिल आउट हो गया, इट बिकम्स 40 किलोग्राम फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट लिया जाएगा मून पर तो उसकी वैल्यू आएगी 40 किलोग्राम फोर्स। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस पे 90 है तब उस केस में। तो नोट डाउन द स्टेप्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है